Good morning, students. Open your science textbook and page number 139, lesson number 15, that is light and sound. Here is the last lesson of this year. Okay. Put your finger on that line. Lesson number 15, light and sound, highlights light and shadow and sound. These are the 2 points we are going to see. Dear children, we can see so many different and colorful objects around us because of the presence of light. We can see so many objects. हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं because of only light. Okay, light helps us see, and at the same time, light forms shadow. We also hear different kinds of sound around us. Some sounds are pleasant while others are unpleasant. जैसे हम अलग अलग चीजें देखते हैं वैसे ही अलग अलग आवाजें भी हमें सुनाई देती है. ठीक है, we'll see the jump start. During the day, bulbs and torches are used as the main source of light. No, during the day, the sun is the main source of light. The sun gives light and heat to humans, plants and animals. Yes, true. We cannot hear animals sound around us. Yes, we can hear them their sounds. So it is false. Animals make sound to communicate with each other. Yes, true. Okay, page number next 140. Light and shadow. What is light? Can you see this picture? यहाँ पे लाइट आ रहा है कि नहीं? सन की वजह से. और यहाँ पे रात में आ रहा है क्या लाइट? नहीं. चांद का जो लाइट होता है वो थोड़ा कम होता है. ठीक है. The earth has its natural source of light, the sun. Yes, the sun is the natural source of light. Objects such as a bulb, candles, lamps and torches are artificial sources of light. Artificial means man-made. जो आदमी ने बनाए हुए होते हैं उन्हें कहते हैं man-made, और जो naturally होते हैं उन्हें कहते हैं natural source. Okay, the objects that give us light are known as luminous objects. Luminous objects means what? The object that gives us light are known as luminous object. Then which are the luminous objects? Sun, candle, lamp, bulb, torch. Which are gives us light? Okay, these are known as luminous. Okay, next page 141. Objects such as beds, plates, chairs, bags and toys toys do not emit light. क्या वो light देते हैं क्या हमें? बेड, प्लेट वगैरह? नो, दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट गिव अस लाइट, द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव्स अस लाइट और डू नॉट इमिट द लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. दीज ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन देम. देखो, अब ये चीजें हम कैसे देख सकते हैं? जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देंगे तब वो जो लाइट है वो उन चीजों पर पड़ेगा और फिर हमें वो दिखाई देंगे. ठीक है. जब हम रात को लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो हमें घर में कुछ चीजें होती है वो दिखाई देती है क्या? नहीं, बिकॉज लाइट इज ऑफ, देयर इज नो एनी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और जो चीजें है घर में वो ल्यूमिनस नहीं है, इसीलिए वो लाइट हमें इमिट नहीं करती और वो हम देख नहीं सकते. बट हमने बल्ब चालू किया या फिर ट्यूबलाइट चालू की तो हम वो चीजें देख सकते हैं बिकॉज ऑफ ओनली ल्यूमिनस objects. Okay, light always travels in a straight line. When an object blocks light, a dark shape is formed on a surface by the object coming between the light and the surface. This dark shape is called as a shadow. देखो, आप लाइट के सामने खड़े हो गए तो आपके पीछे की जो जगह है वहां पे लाइट जाता है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे आप लाइट के रास्ते में खड़े हो गए तो लाइट ऐसे आपको घूम के ऐसे आएगा क्या? नो, बिकॉज लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो आप लाइट के सामने खड़े हैं तो वो आपके सामने से ही जाएगा, लेकिन आपके ऊपर वो पूरा लाइट गिर जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो पीछे से तो जा नहीं सकता. तो क्या होता है, जो आदमी खड़ा हो जाता है या फिर जो भी उस लाइट के अंदर आती है चीज, तो उसका शेप उसकी बाजू में बन जाता है. ठीक है,
शेप इज अ फॉर्म ऑन अ सरफेस बाय द ऑब्जेक्ट कमिंग बिटवीन द लाइट एंड द सरफेस। लाइट के और उस सरफेस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो वहां पे बन जाती है, ठीक है। दिस डार्क शेप इज कॉल्ड एज शैडो। ओके, कैन यू सी दिस? देखो ये सन है, सन के सामने ये जो आया है तो इस उसके बीच में लाइट के और सरफेस के बीच में वो आया है, तो इसीलिए उसका शेप ही वहां पे बन गया है डार्क शेप। तो सो दिस इज कॉल्ड एज अ शैडो। द साइज ऑफ शैडो, सॉरी, the shadow of an object is a form opposite to the surface of light except when the source of light is directly above the object. देखो, जब the shadow of object is a form opposite to the source of light, source of light के opposite वो form हुआ है, ठीक है। ये इस साइड है तो ये इस साइड है, ठीक है। बट एक्सेप्ट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज डायरेक्टली अबव द ऑब्जेक्ट, बट सोर्स ऑफ लाइट जो उस चीज के अबो है मीन्स ऊपर है तो वो उसके अपोजिट नहीं आता, उस चीज के नीचे आता है, ठीक है, इसके नीचे। शैडो फॉर्म बाय द सन आर लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स। मॉर्निंग को और इवनिंग को क्या होता है, शैडो लॉन्गेस्ट होती है। एंड दे आर शॉर्टेस्ट इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून को जब सन ऊपर आ जाता है तो शैडो भी छोटी हो जाती है, ठीक है। द शैडो इज लॉन्गेस्ट इन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट शॉर्टेस्ट इन द आफ्टरनून। ओके, द साइज ऑफ अ शैडो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज एन ऑब्जेक्ट इज टू द सरफेस ऑफ लाइट। देखो, शैडो मीन्स लाइट के सरफेस, हम लाइट के कितने नजदीक है या फिर कितने दूर है, इससे भी शैडो डिपेंड होती है, छोटी या बड़ी, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लाइट सोर्स द शैडो इज लार्ज। जब हम लाइट सोर्स के क्लोज आ जाते हैं तो शैडो भी हमारी बड़ी बन जाती है। इफ द ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम द लाइट सोर्स, और ऑब्जेक्ट लाइट के से बहुत दूर होता है तो उसकी शैडो भी स्मॉल होती है, ठीक है। हम दूर से कोई चीज देखते हैं तो वो छोटी दिखती है कि नहीं, तो वैसे ही जब लाइट सोर्स के बहुत दूर जब हम होते हैं तो शैडो भी उतनी छोटी होती है, ठीक है। द नेक्स्ट पेज, objects such as books or wooden tables do not allow any light to pass through them. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वुडन टेबल हो, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, सो इसीलिए इसमें से लाइट पास नहीं होता, ठीक है। Do not light to pass through them. They are called opaque objects. These objects form a very dark shadows. तो वो ऑब्जेक्ट बहुत सारे डार्क शैडो बना देते हैं। Translucent objects allow some light to pass through them. For example, frosted or colored glass. Some plastic and dirty water are translucent. Translucent मतलब आधी चीज हम देख सकते हैं, आधा साइड हम देख सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। मीन्स फ्रोस्टेड और कलर्ड जो ग्लास होते हैं या फिर कलर पेपर होता है, प्लास्टिक का कलर पेपर, तो इसमें से हम वहां से उस प्लास्टिक के साइड का वहां से हम देख सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं देख सकते, लेकिन अधूरा देख सकते हैं, ठीक है। डर्टी वाटर में से भी पूरा क्लीन नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देता है। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट, नॉट परफेक्ट एंड नॉट वेरी डर्टी। द शैडो फॉर्म बाय ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन अ शैडो फॉर्म बाय एन ओपैक ऑब्जेक्ट। द शैडो फॉर्म बाय ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज लाइटर, मीन्स ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से जो शैडो हम देखते हैं उससे वो लाइटर होती है देन शैडो फॉर्म एन ओपैक ऑब्जेक्ट। ओपैक ऑब्जेक्ट की जो शैडो होती है वो डार्क होती है, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की शैडो क्या होती है, थोड़ी लाइटर होती है, बिकॉज उसमें से थोड़ा बहुत तो भी लाइट पास होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलो लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते, अब हमने ओपैक देखा, ट्रांसलूसेंट देखा, और ट्रांसपेरेंट क्या होती है, जिसमें से पूरा लाइट पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर प्लास्टिक बॉटल, क्लिंग फिल्म एंड क्लियर ग्लास आर ट्रांसपेरेंट। ओके, जो कांच होती है,
क्लियर प्लास्टिक बॉटल, उसमें से पूरा जो लाइट है वो पास होता है, लेकिन ओपैक ऑब्जेक्ट में से थोड़ा भी लाइट पास नहीं होता, लेकिन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में से थोड़ा बहुत लाइट पास होता है. डू यू अंडरस्टैंड दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स, ओपैक, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट. ओपैक में से कुछ भी लाइट पास नहीं होता, सो इसीलिए इसकी शैडो कैसी होती है, डार्क होती है. ट्रांसलूसेंट में से थोड़ा बहुत लाइट पास हो जाता है, इसीलिए हम दूसरी साइड की चीज थोड़ी बहुत देख सकते हैं, और इससे जो होता है थोड़ा बहुत लाइट पास होने की वजह से उसकी जो शैडो होती है वो भी थोड़ी लाइटर होती है. बट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें से पूरा लाइट पास हो सकता है. ठीक है, हियर वी विल स्टॉप. ओके.